क्वेश्चन नंबर 91। एक कस्बे की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, परंतु कस्बा छोड़कर शहर जाने वालों के कारण इसमें 1/2% मतलब आधा प्रतिशत वार्षिक दर से कमी भी होती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कस्बे है, मतलब गांव है या किसी कस्बे उसी को कहते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है, मतलब 4% वार्षिक दर से वृद्धि होता है, और परंतु कस्बा छोड़कर शहर जाने वालों के कारण आधा प्रतिशत वार्षिक दर से कमी भी होती है। मतलब इतना तो वृद्धि होता था और 1/2 इतना परसेंट है जो प्रत्येक वर्ष कमी भी होता है। तो देखिए 4% वृद्धि होता है प्रत्येक साल, और इतना आधा परसेंट मतलब 1/2% प्रत्येक वर्ष कमी हो जाता है। तो एक्चुअल में हमको कितना वृद्धि हुआ जो पता करना है। तो देखिए एक्चुअल में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 4 में से हम आधा परसेंट घटा देंगे तो हो जाएगा 3.5%। तो 3.5% है जो एक्चुअल वृद्धि कितना हो रहा है, 3.5%। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमको एक्चुअल में जो परसेंटेज में वृद्धि हो रहा है कितना हो रहा है, 3.5%, और यहाँ दिया हुआ था प्रत्येक वर्ष 4% वृद्धि होता है तथा प्रत्येक वर्ष 1/2% कमी होता है। तो हम एक्चुअल वृद्धि पता कर लिए कि एक्चुअल में कितना वृद्धि हो रहा है। तो देखें तो 3.5% वृद्धि हो रहा है, और 3.5% को हम इसको भिन्न में बदल देंगे। तो भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2 हो जाएगा। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे डबल 0 देना पड़ेगा, मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 200 में 7 वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 200 का हम 3.5% निकालेंगे तो 7 आएगा, और एक्चुअल में वृद्धि हो रहा था 3.5%। तो यहाँ देखिए यहाँ वृद्धि बोल रहा है तो 200 में 7 वृद्धि होगा। तो इसमें बोल रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो 3 वर्ष मतलब करना पड़ेगा। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 200 से वृद्धि होकर 200 से वृद्धि होगा तो 207 हो जाएगा। 7 क्योंकि वृद्धि होता है प्रत्येक साल 200 में। तो दूसरा साल कितना हो जाएगा, फिर 200 में वृद्धि होगा तो 207 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से 3 साल तक होगा। तो ये तीसरा साल वाला है, तो तीसरा साल में 200 का कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा। और इसको फिर इस तरीक़ा से कर देंगे, क्योंकि जो जनसंख्या है जो ये बढ़ता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है, मतलब बढ़े हुए जनसंख्या पर बढ़ते रहता है। जैसे में देख सकते हैं कि जैसे में कोई गांव का जनसंख्या 100 था और इसको में 10% वृद्धि होगा तो 11/10 करेंगे, तो 11/10 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 110 अब आ जाएगा। अब बोलेगा फिर अगला साल 10% बढ़ा है, तो बढ़े हुए जनसंख्या पर बढ़ता है। तो बढ़े हुए जनसंख्या कितना था, 110 था, और इसको पर बढ़ेगा 10%, तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 121 जनसंख्या अब हो जाएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, एक साल में 10% बढ़ा तो इतना आ गया, और फिर बोलेगा कि अगला साल फिर 10% बढ़ा है तो 11/10 करते। देखिए डबल 0 से डबल 0 कट जाता और डायरेक्ट गुना करके 121 आ जाता। तो ये है जो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जनसंख्या बढ़ते रहता है, क्योंकि बढ़े हुए पर भी बढ़ता है, और जो मूलधन ये जो होता है साधारण ब्याज उस पर बढ़े हुए पर नहीं बढ़ता है। तो इसी को समझने के लिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इसको सोल्व करना पड़ता है। तो देखिए हर साल इसको 200 पर ये बढ़ रहा है तो 207 हो रहा है, मतलब ये है जो इसको P मान सकते हैं। तो इसको मैं P नहीं मानेंगे क्योंकि जनसंख्या का बात कर रहा, तो इसे मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू और इसे मान लेते हैं फाइनल वैल्यू, मतलब वृद्धि हो के आ रहा। अब देखिए ये तीनों के गुना कर देंगे और इधर वाला तीनों के गुना कर देंगे। अब ये तीनों को गुना करेंगे तो इजी है ये तीनों को करना।
2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पर 6 जीरो दे देंगे। तो ये तो इजी था और इधर वाला थोड़ा भारी है, इसको हार्ड है, तो इसको गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 88, 69, 74, 3। अब देखिए जनसंख्या 3 साल बाद वृद्धि, 3 साल बाद पहले कितना था जनसंख्या, इतना था, और 3 साल बाद जनसंख्या इतना हो गया। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो देखिए यहाँ से निकाल लेंगे कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है जो, तो यहाँ से निकालेंगे तो देखिए कितना वृद्धि हुआ है जो पता करना पड़ेगा पहले। तो कितना वृद्धि हुआ है, तो इसको में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू है जो कितना आ जाएगा, तो इसको में आ जाएगा 8,69,743 वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 8,69,743 वृद्धि हो गया। कितना में हुआ है, तो इसको इतना में हुआ है, इतना में, तो इसको क्या कहेंगे, 80 लाख। तो 80 लाख में वृद्धि हुआ है, तो 80 लाख लिखना पड़ेगा। तो नीचे 8 पर 6 जीरो दे देंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना कर दिए, 00 से 00 कट जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम 8 से डिवाइड कर देंगे और दशमलव दे देंगे 4 अंक के बाद। और देखिए डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ये ABC, ये D है ऑप्शन। तो इसको में देखिए अब डायरेक्ट इसको यहाँ से सोल्व करके देखते हैं आता है आंसर या नहीं। तो देखिए ये 8 से इसको में डिवाइड करेंगे तो 8 दहा को 80, 10 आ जाएगा, और ये बच जाएगा कितना, 6 और 9, 6 और 9 69। तो 69 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, तो 8 आ जाएगा, 8 8 64 और 64, और फिर बच जाएगा 5 और फिर यहाँ 7, तो 8 7 56। अब देखिए इतना किए हैं और इतना तक ये सभी ऑप्शन में देख सकते हैं। यहाँ तक जिसको में मिल रहा है वो आंसर मार देंगे। तो इसको में देखिए 10.87, क्योंकि पॉइंट में दे रहा है, क्योंकि नीचे है जीरो है, तो इसको हम यहाँ पर 4 अंक के बाद जीरो देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम 4 अंक तक नहीं निकाले हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ आंसर लिख दिए। तो क्योंकि इतना आ गया था कट के, तो इसका सही आंसर 10.87% हो जाएगा। परसेंट में पूछ रहा तो ये परसेंट में वृद्धि है, इसका सही आंसर 10.87%। इस तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। ये तो ये सोल्व करने के लिए था, इतना बताए हैं कैसे बढ़ता है जो, इससे इसको में कोई दिक्कत नहीं होगा।